श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा मदन गोपाल जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री सच्चिदानंद महाप्रभु की जय। श्री अच्युतानंद महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राम राम। श्री सीताराम। श्री मातृ नमो। श्री गायत्री नमो। धर्म ज्ञान की खोज यूट्यूब मंच की इस सत्संग परिवार में आप सभी प्रभु प्रेमियों का एक बार पुनः स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब परिवार स्वस्थ और मंगलमय होंगी। यही हमारी श्री सद्गुरुदेव भगवान से नित्य प्रति प्रार्थना है। सबसे पहले आप सभी भक्त प्रेमियों को मेरा कोटि कोटि नमन, आभार, अभिनंदन और चरण वंदन। आज 40 दिनों की इस सुगम साधना के बाद, इस सुगम यात्रा के बाद पुनः आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। आज का प्रसंग भगवत कृपा से संबंधित है। आज का सत्संग प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक जातक के लिए बहुत खास होने जा रहा है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनने का कष्ट करें। जो लोग ये कहते हैं कि उनका मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता है या भगवत साधना में मन नहीं लगता है, प्रभु साधना में मन इधर उधर भटकता है, जो लोग ये कहते फिरते हैं कि वह वर्षों से भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने भगवान की भक्ति में पूरा पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है, लेकिन अभी तक उन्हें तनिक भी कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, मनुष्य की मन इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो उसने मान लिया कि प्रभु एक कपोल कल्पना है। मनुष्य ने ठान लिया कि प्रभु एक ढोंग है। जी नहीं, क्षमा करना, इससे साफ जाहिर होता है कि वह सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे भक्तों की लालसा हमेशा क्यों अधूरी रहती है? ऐसे भक्तों की मनोकामना कब और कैसे पूरी होगी? इसी निराशातीत संदर्भ पर आज का सत्संग तैयार किया गया है। ऐसे भक्तवत्सल प्रेमियों के लिए आज का सत्संग बहुत खास होने जा रहा है। आज उस गुप्त ज्ञान को हम आप तक पहुंचाएंगे जो कभी 1992 के दशक में गुरु दीक्षा में हमें मिला करता था। कृपया वीडियो को स्किप न करें, ध्यानपूर्वक सुनने का कष्ट करें। आज का आध्यात्मिक प्रसंग प्रभु के नाम की अनंत महिमा के ऊपर आधारित है। मनुष्य के जीवन में कितना भी अच्छा और बुरा समय आ जाए, कितना भी घोर से घोर संकट आ जाए, लेकिन प्रभु के नाम का स्मरण, प्रभु के नाम का जाप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान सबसे पहले अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं प्रभु कृपा प्राप्त होती है। जैसे सोने को जब तक अच्छी तरह तपाया नहीं जाता है, तब तक वह शुद्ध सोना नहीं कहलाया जाता है, यानी तब तक वह खरा सोना नहीं माना जाता है। उसी प्रकार भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए कहीं ना कहीं भक्त को साधना रूपी छोटी छोटी परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ता है। साधना के दौरान जब तक आपकी चित्तवृत्ति, आपका अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ, तब तक निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। निरंतर प्रभु का नाम जाप करते रहना चाहिए। नाम जप से ही साधक के अंतःकरण की शुद्धि होती है, मन में निर्मलता के भाव प्रकट होते हैं, सतोगुण की उत्पत्ति होती है। कलयुग में भगवत कृपा पाने के लिए सबसे बड़ी और सबसे सरल और सुगम साधना नाम जप साधना बताई गई है। मंत्र साधना और नाम जप साधना में फर्क यह है कि नाम जप हर अवस्था में किया जा सकता है। नाम जप के लिए कोई स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं होती है। नाम जप साधना में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। नाम जप साधना को आप चलते फिरते, उठते बैठते कर सकते हैं। यहां मंत्र जप या मंत्र साधना के लिए एक निश्चित स्थान का होना जरूरी बताया गया है।
इसके साथ साथ मंत्र साधना में शरीर की शुद्धि होना बहुत जरूरी बताया गया है। गृहस्थ जीवन में शरीर कभी पूर्ण रूप से शुद्ध हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी संत महात्माओं का शरीर ही शुद्ध अवस्था में रहता है। जो संत महात्मा अन्न का त्याग कर देते हैं या अन्न जल त्याग देते हैं, उनका शरीर ही अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। इसलिए नाम जप साधना को सर्वश्रेष्ठ साधना में रखा गया है। नाम जप साधना ही सर्वश्रेष्ठ साधना मानी गई है, सबसे सरल और सबसे सुगम साधना मानी गई है। यहां नाम जप से धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या का नाश होता है। लालसा और मोह से ग्रसित व्यक्ति का मन धीरे धीरे शांत होकर भगवत साधना की ओर बढ़ता है। साधना से भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यहां साधना का अर्थ वैराग्य लेना या वैरागी बनना बिल्कुल भी नहीं है। नाम जप का मूल अर्थ है कि गृहस्थ जीवन में ही प्रभु के अटूट बंधन में बंधना, प्रभु से अटूट प्रेम करना। नाम जप का अर्थ प्रभु के साथ खुद को जोड़े रखना और प्रभु की शरणागति लेना, गुरु ज्ञान का सदुपयोग करना, उस अनंत अदृश्य शक्ति को पहचानना जिसमें इस लोक और परलोक दोनों लोकों में साधक का कल्याण हो, मनुष्य का कल्याण हो। अब बात आती है कि एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण मनुष्य प्रभु की इस अलौकिक माया से कैसे मुखातिर हो, प्रभु की इस अविरल माया से कैसे जुड़े। वह कौन सा ऐसा अदृश्य मार्ग है जो भक्त को प्रभु के निकट लेकर जाता है। वह ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमें प्रभु के साक्षात्कार करा दे। जी हां, शास्त्रों में प्रभु तक पहुंचने का एक सरल और सुगम मार्ग बताया गया है। यह बिल्कुल सही और सत्य का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क में एक दृढ़ संकल्प लेना होता है। संकल्प ऐसा हो कि प्रभु के इच्छा के बिना इस धरती पर, इस धराधाम पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसा सोचकर हमें निरंतर प्रभु के स्मरण में लग जाना ही नाम जप साधना है। प्रभु स्मरण का मतलब यानी नाम जपना, प्रभु का नाम जपना, प्रभु के नाम के साथ साथ अपनी चित्तवृत्ति को जोड़े रखना। शुरुआती दौर में 30 मिनट यानी आधा घंटा से भगवत नाम जपने की एक आदत डालनी चाहिए। यहां शास्त्रोक्त विधि में प्रभु नाम जपने के 3 विशेष तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका वाचिक नाम जप, दूसरा तरीका उपांशु नाम जप, तीसरा और अंतिम तरीका मानसिक नाम जप। नए अभ्यर्थियों के लिए, नए साधकों के लिए शुरुआती दौर में नाम जप का सबसे उत्तम तरीका है कि भजन के माध्यम से नाम जप का जोर जोर से उच्चारण करें। इसे वाचिक नाम जप कहते हैं। कुछ समय व्यतीत होने के बाद, कुछ माह व्यतीत होने के बाद धीरे धीरे उपांशु नाम जप और अंत में मानसिक नाम जप पर आ जाना चाहिए। वाचिक नाम जप का अर्थ है कि आवाज देकर प्रभु को बुलाना या प्रभु का स्मरण करना। आवाज के साथ साथ प्रभु के नाम का अपने मुखार बिंदु से उच्चारण करना, इसे वाचिक नाम जप कहते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे वाचिक नाम जप से व्यक्ति के अंतःकरण की शुद्धि होती है। शुरुआती तौर पर तारक मंत्र या राम नाम मंत्र से नाम जप की शुरुआत करनी चाहिए, जैसे श्री राम जय राम जय जय राम। इस मंत्र की महिमा आगे चलकर बताऊंगा। यदि लयबद्ध तरीके से इस मंत्र का वाचिक नाम जप करना है तो इस प्रकार करें। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। या राम 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 राम, श्री राम 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 राम, राम 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 सीताराम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम, श्री सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। तो शुरुआती दौर में इसी प्रकार प्रभु के नाम का जप निरंतर अभ्यास या प्रयास आरंभ करना चाहिए। धीरे धीरे आगे चलकर आधा घंटे से 40 मिनट, 50 मिनट और 60 मिनट तक समय बढ़ाते रहें, यानी रोज 1 घंटा अभ्यास करें। इसी प्रकार आगे चलकर धीरे धीरे 1 घंटे से 1.5 घंटा और 1.5 घंटे से 2 घंटे नाम जप करने का अभ्यास करें, यानी 15-20 दिनों में ही एक अच्छा साधक, एक अच्छा नाम जापक आधा घंटे से 2 घंटे तक नाम जप का अभ्यास कर सकता है। प्रभु नाम जप में किसी भी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं है। जैसे पहले हमने बताया कि आप चलते फिरते, उठते बैठते प्रभु का नाम जप, भगवत नाम जप कर सकते हैं। जब नित्य प्रति आपकी आदत 2 घंटे नाम जपने की हो जाएगी, तब आपके मन मस्तिष्क में भगवत नाम जप का एक अलग ही चमत्कार, एक अलग ही एहसास होने लगेगा, यानी आपको खुद के अंदर ही एक नई ऊर्जा का संचार दिखाई देने लगेगा और अपने आप ही नाम जप में आपका समय धीरे धीरे और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, इस तरीके से धीरे धीरे आप प्रभु की भक्ति में आनंदित, सराबोर होते जाएंगे, यानी स्वयं खुद को खुशहाल महसूस करने लगेंगे। इधर जैसे जैसे आपके नाम जप की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नाम जापक के अंदर एक नई ऊर्जा रूपी दिव्यता का प्रकाश होता जाएगा। इस प्रकार कब आपके 1 लाख नाम जाप पार हो गए आपको पता ही नहीं लग पाएगा। 1 लाख नाम जप पार होने के बाद साधक के मन का भय, मन का डर, मन की बेचैनी, घबराहट, चिंता, अवसाद, विकृतियां आदि सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और दिन प्रतिदिन मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित, आनंदित होता जाता है। दूसरी तरफ नाम जप के प्रबल प्रभाव से आपकी कार्यकुशलता, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां, आपका गृहस्थ जीवन सरल और सुगमता की ओर आगे बढ़ता जाता है। तो भगवत नाम पर ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारियां। आगे चलकर धीरे धीरे नाम जापक को कैसे दिव्यता के दर्शन होते हैं, कैसे भगवत दर्शन होते हैं, आज हमने 1 लाख नाम जप तक का ही प्रसंग आपको बताया है।
यह बहुत कम है। हमारे देखते देखते हजारों की संख्या में ऐसे गृहस्थ साधक हैं। आप और हमारी तरह ऐसे गृहस्थ भक्त हैं जिन्होंने करोड़ों की संख्या में नाम जप पार कर लिए हैं, करोड़ों की संख्या में राम नाम जप पार कर लिए हैं, प्रभु के नाम जप पार कर लिए हैं, भगवत नाम जप पार कर लिए हैं। भगवत नाम जप के प्रभाव से आज उनकी वाणी सिद्ध हो चुकी है। अब वो जो कहते हैं वही होता है। अगले एपिसोड में नाम जप विधि से संबंधित कुछ नई जानकारियां और नया अनुभव साझा करने की कोशिश करूंगा और 5 लाख नाम जप से साधक के अंदर क्या अनुभव, क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, उसका अनुभव भी साझा करने की कोशिश करूंगा। 5 लाख से आगे का मार्ग भी प्रशस्त करने की कोशिश करेंगे और यह भी बताएंगे कि नाम जप के प्रबल प्रभाव से आपके साथ शत्रुता रखने वाले, साधक के साथ शत्रुता का बैर भाव रखने वाले विरोधियों का घर बैठे बैठे क्या हाल और बेहाल होता है, यह अगले वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ आज के सत्संग को विराम देने की इजाजत लूंगा। आप और आपके सब परिवार पर शुभ दिन, शुभ तिथि और शुभ मास की शुभता बनी रहे। राम राम, श्री सीताराम, सबका कल्याण हो।